यूपी में अपराधी जेल से बाहर निकलने से कांपता है, और यहाँ दलित जिलाधिकारी, उसकी हत्या होती है, अपराधी जेल जाता है, जेल का मैनुअल बदल करके उस अपराधी को छोड़ने का काम किया है। नीतीश जी, आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है जो अपराधी को छोड़ने का काम किया है। जहां चाहो वहां बुला लो, जहां लड़ने के लिए हो वहां तैयारी करो, हम आगे आगे, हमारी फौज, हमारे नेता आगे आगे खड़े आपको मिलेंगे। हम तो एक ही बात जानते हैं, ये देश में हमने है ही तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए। भारत देश एक, संविधान एक, राष्ट्रपति एक, और शिक्षा दो तरह की। इतना गर्म था कि शायद हमारी बात सुनने के बाद वहां के नौजवान को अगर AK-47 थमा दिया जाए तो पंजाब में, पाकिस्तान में घुस करके वो कम से कम 10 किलोमीटर अंदर जाके मारता है। जागो तभी सवेरा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बड़ी मेहनत करके आपको वोट का पावर दिया। इस नाते वोट का पावर दिया कि कल तक आजादी के पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और ये कहा कि अब बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। और वो पावर हमको आपको दिया। इस देश की 140 करोड़ आबादी में जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जा रहा है, वो देश के नेताओं की तकदीर लिखने के लिए, अपने बच्चों के तकदीर लिखने के लिए पावर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वोट का दिया है। हमको आपको बताया जाता है वोट खाए के देई, वोट देहले का मिली। आप सोचो, यदि वोट में पावर नहीं होता तो ये नेताजी लोग वोट के बदले आपको दारू मुर्गा पैसा नहीं देते। तेरे वोट में अगर पावर नहीं होता तो चाहे वो कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का चुनाव हो, कोई चुनाव आता है तो नेता आपके बीच में साम दाम दंड भेद लगाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा दिया गया जो असली हथियार विकास के लिए, अपने अपने विकास के लिए जो पावर बाबा साहब ने दिया है, उस पावर को लेने का काम करते। सारा काम बंद करो। हिस्सा चाहते हो, अधिकार चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वो पावर जो दिया, पहले राजा एक राजा को हरा देता था, उसकी मूड़ी काट लेता था, उसको मार देता था, तब राजपाट मिलता था, और अब मूड़ी गिना के राजपाट मिल रहा है। मूड़ी गिना के राजपाट मिल रहा है। हम मूड़ी गिनाने के लिए तेजस्वी की गाड़ी आएगी, बस आएगी, हम उसमें बैठ करके चले जाएंगे। नीतीश जी की बस आएगी, उसमें बैठ के चले जाएंगे। मोदी जी की बस आएगी, उसमें बैठ के चले जाएंगे। कांग्रेस की सोनिया जी की बस आएगी, उसमें बैठ के चले जाएंगे। मैं आज बक्सर के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन लोगों की बसों में बैठना आपने बंद कर दिया और अपने मूड़ी गिनाने के लिए गांधी मैदान पटना पहुंच गए, उसी दिन सारी पार्टियों को मजबूर कर दूंगा। यूपी की तरह 7 अक्टूबर तेरे भविष्य का फैसला होगा। 7 अक्टूबर तेरे भविष्य का फैसला होगा कि अगर ये बिहार में गरीबों के नाम पे भी इंदिरा आवास अगर मिलता है तो कागज में तो आवास बन गया, जिसका नाम चाहे वो दशरथ राजभर हो, उनके नाम से तो आवास बन गया, लेकिन कागज में बन गया, उनको मिला नहीं। अब दूसरी योजना में उनको लाभ नहीं मिल सकता। ये जो घोटाले हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं, इसको समाप्त करना चाहते हो। अभी तुम्हें बिहार की सरकार को हम ज्ञान देना चाहता हूं कि सीखो, यूपी बगल का प्रदेश है,
यूपी में अपराधी जेल से बाहर निकलने से कांपता है, और यहां दलित जिलाधिकारी, उसकी हत्या होती है, अपराधी जेल जाता है, जेल का मैनुअल बदल करके उस अपराधी को छोड़ने का काम किया है। नीतीश जी, आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है जो अपराधी को छोड़ने का काम किया है। जेल मैनुअल बदल करके आपने उसको छोड़ने का जो काम किया है, उसका कोई विरोध करे चाहे ना करे, लेकिन पिछड़े समाज में पैदा होने के नाते, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सिपाही होने के नाते, हम नीतीश जी आपका विरोध करते हैं। इस काम का हम इस काम का विरोध करते हैं। गलत फैसला आपने लिया। आज जब वही पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का बेटा अगर उस अपराध की दुनिया में उसे गलती हो जाती है, तब उसको छुड़ाने के लिए तेरे पास कानून में संशोधन करने की औकात नहीं आती। लेकिन एक जिलाधिकारी की हत्या हो जाती है, हत्यारे को जेल कानून बदल करके आप उसको छोड़ने का काम करते हो। ये बात दुनिया बर्दाश्त करे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला। इस नाते हम तो आपसे कहेंगे भाई कि देखो, हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो सोच थी, जो उनके विचार थे, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दूं, बक्सर के लोगों, खासतौर से यहाँ तो बक्सर के लोग हैं ना, हाथ उठाओ जरा जितने लोग बक्सर के हो। नहीं, हमारे पत्रकार भाई लोग सोचेंगे बलिया वाले आ गए होंगे। दोनों हाथ ऊपर करिए जो बक्सर के लोग हो भाई, नहीं तो हमारे पत्रकार भाई ये कहते हैं कि कई नेता यूपी वालों को लान न दिए हो, इधर सटा हुआ गाजीपुर है, चंदौली है और बलिया है। लेकिन मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहना चाहूँगा, हम जिस जिले में जाते हैं उस जिले की तैयारी होती है। हम तो अपने साथियों से मना किए, मैंने मना किया उदय जी से, मैंने परशुराम जी से मना किया, हरेंद्र जी से मना किया कि कार्यक्रम मत करो, इस कार्यक्रम को हमारी मर्जी से होने देना, बरसात बीत जाने दो, हम कार्यक्रम करेंगे। लेकिन हमारे साथियों की जीत थी। हमारी आदत है कि जब नेता काम करने के लिए काम कर रहा है तो अगर ले जाना चाहे, कहे कि चलो गंगा जी में, तो फिर हम पूछने वाले नहीं हैं कि गंगा जी में पानी कितना है, कितना लंबा पाट है, हम भी तैरना जानते हैं, हम तैर करके आगे निकल जाएंगे। इतनी कुवत है अपने पास। इस नाते अपने नेताओं से भी कहूँगा कि थोड़ा समय, थोड़ी सोच, थोड़ी चिंता आप भी करो। अभी आप लोगों ने सोनी में कार्यक्रम किया था, याद होगा हमारे साथियों को। अभी कार्यक्रम हम लोगों ने, हमारे जो सलाहकार जी हैं दीनानाथ राजभर जी, इनके गांव में कार्यक्रम हुआ था। 4-5 कार्यक्रम इधर अभी जल्दी जल्दी हम लोग किए। तो लोगों ने सोचा कि भाई नेता तो गांव आए थे, तो फिर हम बक्सर के किला में क्या चलें, इकट्ठे चला जाएगा पटना। लोग पटना की तैयारी बना रहे हैं। लेकिन साथी हमारे जीत किए, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं तो 24 घंटा आपके लिए हूँ, जहाँ चाहो वहाँ बुला लो, जहाँ लड़ने के लिए हो वहाँ तैयारी करो। हम आगे आगे, हमारी फौज, हमारे नेता आगे आगे खड़े आपको मिलेंगे। हम तो एक ही बात जानते हैं, ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए। ये लड़ाई आज की नहीं। गौतम बुद्ध जी ने कहा है, दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो निवारण है। दुख किस बात का है? आज शिक्षा एक समान नहीं है। आज हम लोगों को नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं है। आज हम लोगों को बिजनेस में, कारोबार में, रोजगार में हिस्सेदारी नहीं है। बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। बीमारी यही न है। इसी नाते हम लोग इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोगों ने तय किया है, भारतीय समाज पार्टी बनाकर हम लोगों ने पूरे देश में, यही आपका बिहार नहीं, आप जाओगे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब जाओगे, दिल्ली जाओगे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां भी जाओगे वहां भारतीय समाज पार्टी का कारवां दिन दूना रात चौगुना बढ़ता हुआ नजर आपको मिलेगा। हम पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में हम आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक ही बात कह रहा हूं साथियों, जरा सोचो, भारत देश एक, संविधान एक, राष्ट्रपति एक, और शिक्षा 2 तरह की।
भारत में एक स्टेट है तेलंगाना, एक प्रदेश है तेलंगाना। तेलंगाना में उसकी आबादी मात्र 4 करोड़। 4 करोड़ आबादी में वहां की सरकार संविधान के दायरे में 2 लाख गरीब कमजोर बच्चों को, चाहे वो किसी जाति का हो, गरीब कमजोर बच्चों को 2 लाख बच्चों को हर साल केजी से लेके पीजी तक, अब जो पढ़ा लिखा हो तो समझ गया होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको हम समझा दें, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने के लिए बिना पैसे में पढ़ाकर, छात्रावास भोजन फ्री में देकर, बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा 2 लाख बच्चों को हर साल तेलंगाना सरकार दे रही है। आप बताओ, ये व्यवस्था तो बिहार में भी हो सकती है, ये व्यवस्था यूपी में भी हो सकती है, ये व्यवस्था छत्तीसगढ़, झारखंड भी हो सकती है, लेकिन हमारे सूबे के मुख्यमंत्री चाहे यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे कहीं के हों, शिक्षा के सवाल पे क्यों ध्यान नहीं देते? हम लोग मन बनाए साथियों, इस देश में गरीबों की संख्या ज्यादा है। बोलो ज्यादा है कि नहीं है? ज्यादा है। अमीरों की संख्या कम है, लेकिन परेशान कौन है? गरीब परेशान है। परेशान कौन करता है? अमीर लोग करते हैं। तो हम तो गरीबों को इकट्ठा कर रहे हैं कि आप तेलंगाना की जो व्यवस्था है, दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है, तो भारत देश में भी शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, ताकि गरीबों के भी बच्चे पढ़ लिख करके आगे जा सके। इस बात को लेकर हम आपकी परीक्षा, अपनी परीक्षा, पार्टी की परीक्षा 7 अक्टूबर गांधी मैदान पटना, हमने मन बनाया है कि थोड़ी सी मेहनत करो बक्सर के लोगों। पहले हम एंट्री किए तो बक्सर, और बक्सर के तमाम गांवों में घूम करके हम लोग अलग जगाए। हम अपने नेताओं से कहूंगा कि देखो, ये लड़ाई किसी एक नेता की नहीं, किसी एक जाति की नहीं, ये लड़ाई अमीर और गरीब के बीच की है। ये लड़ाई गरीब की है, और गरीब की लड़ाई में जो भी मजबूत अमीर आपका साथ दे, उसका भी स्वागत ओम प्रकाश राजभर करेगा। इस नाते कहता हूं, सबसे पहले हम गरीब इकट्ठा हों। जिस दिन आप इकट्ठा हो जाएंगे, अभी एक साथी ने मुझे चिट्ठी दिया, इटारी आपके यहाँ प्रखंड है, हमारे शिव विलास राजभर, एक बीमारी है कैंसर कि हमको इलाज के लिए व्यवस्था चाहिए। आप बगल का प्रदेश है बिहार, आप पता कर लेना, 11 करोड़ 22 लाख रुपया। गाजीपुर जिले से मैं विधायक हूं, दूसरी बार विधायक हूं। 6 साल के अंदर 11 करोड़ 22 लाख रुपया गरीबों के ऑपरेशन, इलाज के लिए अपनी कलम से दे चुका, यूपी में अपनी कलम से दे चुका। और बिहार में, चाहे वो यूपी का कैंसर का मरीज रहा हो, चाहे उसका ब्रेन का ऑपरेशन हो, चाहे हार्ट का ऑपरेशन हो, चाहे किसी तरह का उसका हो, चाहे रीढ़ के हड्डी का हो, सरकारी अस्पताल से एस्टीमेट बना करके, अगर वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जितने का एस्टीमेट डॉक्टर ने बना के दिया, उतना रुपया उस अस्पताल में पहुंचाने का काम ओम प्रकाश राजभर ने किया। ये काम हम यूपी में करते हैं। आप भी वोट देते हो, आप भी एमएलए बनाए हो। आप बताओ, किसी एमएलए ने किसी के इलाज के लिए 25-50 हजार रुपया दिया क्या? बोलो दिया? नहीं दिया। संविधान जब एक है, उस संविधान के दायरे में जब यूपी में ये व्यवस्था हो सकती है, वो व्यवस्था बिहार में भी हो सकती है। 7 अक्टूबर साथी याद कर लेना, 7 अक्टूबर को आपने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उसी दिन आपको बता दूं, बिहार ने तो 6 एमएलए पैदा किया, यूपी ने 6 एमएलए पैदा किया, और बिहार 10 एमएलए उसी दिन तय कर दूंगा, बिहार में पैदा करने के वहीं दिखा दूंगा। और तेरे पीछे पीछे यही बिहार के लोग तेरी पार्टी को एमएलए बनाने के लिए तेरे पीछे पीछे ना निकल पड़े। 4 पहिया वाहन नहीं, हेलीकॉप्टर लेकर के तेरे पीछे घूमने लगेंगे। 7 अक्टूबर का कार्यक्रम का तय करो साथी। जिस दिन आपने तय कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जो घूम के देख रहा हूं बिहार में, जिस तरह का जुनून जज्बा देख रहा हूं। अभी मैं औरंगाबाद गया था,
लगभग 5-6 हजार की भीड़ थी और आधे से ज्यादा वहां नौजवान था। इतना गर्म था कि शायद हमारी बात सुनने के बाद वहां के नौजवान को अगर AK-47 थमा दिया जाए तो पंजाब में, पाकिस्तान में घुस करके वो कम से कम 10 किलोमीटर अंदर जाके मारता। इतना गुस्सा उनमें था। लेकिन उनके गुस्से और जज्बा को देखा, हमने कहा ये जज्बा, गुस्सा इसी तरह कायम रखो और चलो 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना। आप बताओ कितने लोग गांधी मैदान पटना चलोगे 7 अक्टूबर को? अभी 5 महीना बाकी है, अभी बरसात बीतेगी, बरसात बीतेगी, उसके बाद अक्टूबर आएगा। आज के तारीख से ये महीना खत्म, 5 महीने बाद 6वां महीना शुरू होगा अक्टूबर का और 7 तारीख हम लोगों ने तय किया है। तो 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 4 दिन के लिए हम ट्रेन बुक करा लेंगे वहां के लिए, 4 दिन के लिए जाने और आने के लिए। और उसमें जिस तरह बिहार के साथियों आपने मदद किया है तो उसको ब्याज सहित हम लोग भी पहुंचाएंगे, ब्याज सहित भी हम लौटाने की तैयारी में हैं। चिंता मत करो, चिंतन करो। हम भी चाहते हैं अगर यूपी में इलाज का पैसा मिल रहा है तो आने वाली जो भी 25 में सरकार बने बिहार में, हमारे बीच से, इसी बीच से नौजवान जीत के जाएगा विधानसभा पटना में और खड़ा होकर के ललकारेगा कि गरीबों के इलाज के लिए भी फ्री में कानून बनाओ कि गरीबों का इलाज फ्री में हो। जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती। एक कानून बनाने के लिए जब वहां हमारा नेता खड़ा होगा उसको टाइम मिलेगा बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जब वहां बोलेगा तो कानून बनेगा। भारत देश का एक प्रदेश है पंजाब, एक प्रदेश है दिल्ली, और वहां घरेलू बिजली का बिल माफ, 300 यूनिट बिजली माफ, वहां गरीबों का घरेलू बिजली का बिल माफ। आप बिहार के लोग, बक्सर के लोगों, आप बताओ कितने लोग चाहते हो बिजली का बिल माफ हो? जरा हाथ उठाओ।